हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अफगानिस्तान में आपको पता होगा कि एक मस्जिद में हुआ है एक बॉम्ब ब्लास्ट। नाउ ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है, मगर चाइना के लिए जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है एक उइगुर आतंकवादी ने। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं ये जो इमेजेस है ये आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर यह बॉम्ब ब्लास्ट किया गया 8 अक्टूबर 2021 को एट द शिया गोजर सैयद आबाद मॉस्क। ये जो मस्जिद है ये आपको मिलेगी इन द सिटी ऑफ कुंदुज इन अफगानिस्तान। सिटी ऑफ कुंदुज यहाँ पे आपको मिलेगी नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। यहाँ पर शिया कम्युनिटी की एक मस्जिद थी, लोग इकट्ठा हुए और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 50 लोग तो कंफर्म डेड है, मगर यूएन की एजेंसीज यहाँ पर कह रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ के 100 भी पहुंच सकती है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। ये लोग हो सकता है कि धीरे धीरे बाद में डेड प्रोनाउंस किए जाएं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जानना होगा कि ये आतंकवादी हमला किस ग्रुप ने करवाया है, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस आतंकवादी हमले की। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने। आपको पता होगा अफगानिस्तान में आज के समय तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ये आमने सामने खड़े हैं। एटलीस्ट तालिबान तो ये कह रहा है कि ये लोग इनके अगेंस्ट हैं, मगर अंडर द टेबल ये लोग क्या कोई एक मिलके भी हो सकता है काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर एटलीस्ट दुनिया को ये लोग ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक स्टेट को ये रोके। ना इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस आपको पता होगा ये एक ब्रांच है आईसिस की। वैसे आज के समय इस्लामिक स्टेट के बहुत सारे आपको मिलेंगे रीजनल ग्रुप्स, जैसे कि मगरब एक आपको मिलेगा अफ्रीका में, फिर आईसिस ने एक यूरोप में भी अपना विंग बना रखा है इस्लामिक स्टेट यूरोपा, और फिर जो ये पूरा रीजन है ना सेंट्रल एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज, इन सब को मिला के ये लोग चाहते हैं कि ये लोग बनाएंगे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। और इस टॉपिक पे आज के समय बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। रिसेंटली एक 2018 में एक किताब पब्लिश हुई थी, द इस्लामिक स्टेट इन खुरासान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड द न्यू सेंट्रल एशियन जिहाद। बहुत अच्छी बुक है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि इस्लामिक स्टेट का जो मेन टारगेट रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में ये होगा कि अफगानिस्तान में ये बहुत बड़ी एक आर्मी क्रिएट करे। उसके बाद जो सेंट्रल एशियाई देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उनको ये अटैक करेंगे। उसके बाद और लोगों को रिक्रूट करेंगे और उसके बाद ये पूरा रीजन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये होगी इनकी स्ट्रेटजी। और भारत में भी हम देख रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ही महीनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया से कई जो औरतें थी ये इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए चली गई थी। अब ये औरतें कह रही हैं कि ये वापस आना चाहती है भारत में, मगर अभी तक सरकार ने कुछ निर्णय लिया नहीं है कि इनको हम एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिर पाकिस्तान में आप अगर देखो तो कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि सरदार सत्ताम सिंह नाम के एक यहाँ पर फिजिशियन थे इन द सिटी ऑफ पेशावर, इनको मार डाला गया आतंकवादियों द्वारा। और इस हत्या की जो जिम्मेदारी है ये भी ली है यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ने। तो चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में हम देख ही रहे हैं, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि सेंट्रल एशियन रीजन में भी इस्लामिक स्टेट अपना आतंकवाद धीरे धीरे फैला रही है। कश्मीर में हमने रिसेंटली देखा इन लोगों ने किलिंग्स करी है। तो आने वाला टाइम जेन्युइनली काफ़ी टेस्टिंग होगा पूरे रीजन के लिए। ना यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि अच्छा तो आने वाला टाइम रीजन के लिए मुश्किल होने वाला है, मगर चाइना को यहाँ पे क्या टेंशन है? आई मीन चाइना यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ ही रहता है। याद ही नहीं आ रहा कि आखिरी बार चाइना में कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। अब जो रिसेंट यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है उसको लेकर चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत नर्वस होगी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था ये शिया मस्जिद पर, ये एक उइगुर था। ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है डरा देने वाली है चाइना के लिए, क्योंकि आपको पता होगा चाइना ने बहुत ही लंबे समय से, करीब हम देख रहे हैं आई थिंक 5 से लेकर 6 साल हो गए हैं, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं इन पे बहुत अत्याचार किए हैं। स्पेशली जो इनका शिनजियांग रीजन है, जो शिनजियांग प्रोविंस है ऑफ चाइना, यहाँ पे हम सुनते आए हैं कि इन्होंने कैंप्स बनाए हैं, जेनोसाइड किया है। कई जगह जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका है। कई न्यूज़ ये भी आई हैं कि मस्जिदें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी गई और उसके जगह इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिस हैं वो बनाए गए। कई जगह शौचालय भी बना दिए गए। तो जो इन्होंने यहाँ पर किया है चाइना ने, अब हो सकता है कि फाइनली इनको इसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि अगर इस्लामिक स्टेट जो उइगुर मुस्लिम्स हैं जो चाइना से भागकर अफगानिस्तान में आ गए थे उनको ट्रेन कर रहा है और उनकी रेडिकलाइजेशन इस लेवल की जा रही है कि वो सुसाइड बॉम्बिंग भी कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँगा ऑब्वियसली हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो। आतंकवादी हमला कहीं भी होता है तो दुख लगता है देखकर, मगर
पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इस्लामिक स्टेट उइगुर मुस्लिम जो आतंकवादी हैं ये भेज दे यहाँ पर चाइना में। और देखो जो उइगुर मुस्लिम्स है ना, ये आराम से चाइना के नॉर्दर्न रीजन में घुल मिल भी जाएंगे। इनको आइडेंटिफाई भी कर पाना चाइना के लिए आसान होगा नहीं। और अगर ये लोग सुसाइड बॉम्बर बनने की मेंटेलिटी से जाते हैं चाइना में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना में इन द फ्यूचर कुछ आतंकवादी हमले हो सकते हैं। और चाइना के लिए देखो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात यह होगी कि इन्होंने काफ़ी हद तक तालिबान को सपोर्ट किया, इनके लीडर्स को इज्जत दी, इनको चाइना में बुलाया, पाकिस्तान के साथ मिलकर इनको सपोर्ट करने की बात करी। और तालिबान ने भी चाइना को रिस्पॉन्स में ये कहा कि आप टेंशन मत करिए, जो आपका यहाँ पर डर है ना कि आपने अत्याचार किए थे उइगुर मुस्लिम्स पे, इसकी बैकलैश ना फेस करनी पड़े, तो उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया था कि कोई भी साइन नहीं है उइगुर्स का इन अफगानिस्तान। ये तालिबान की स्टेटमेंट थी, कुछ ही हफ्तों पुरानी स्टेटमेंट है, जहां पर तालिबान ने चाइना को एश्योरेंस दी थी कि आप टेंशन मत करिए, आपके देश से हमारे देश में कोई उइगुर आए ही नहीं। अब आए ही नहीं तो छोड़िए, यहाँ पे तो अब टेररिस्ट भी बन चुके हैं, आतंकवादी हमले भी ये कर रहे हैं। तो इससे चाइना ये भी सोचेगा यहाँ पर कि तालिबान की जो इंटेलिजेंस है, जो इनकी एबिलिटी है, क्या चाइना इन पे भरोसा कर सकता है? क्योंकि तालिबान ने अब तक जो काम किया वो यही है कि छुप छुप के अमेरिकन पे अटैक करना, उनको बिजी रखना, रियलिटी में गवर्नमेंट चलाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाना, आतंकवाद को रोक के रखना, इसमें और लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो चाइना जेन्युइनली यहाँ पर सोचेगा कि क्या तालिबान रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर संभाल पाएगा उइगुर मुस्लिम्स को कंट्रोल करने की, या फिर बहुत ही बड़े स्केल पर इस्लामिक स्टेट ने उइगुर मुस्लिम्स के लिए आतंकवादी कैंप्स खोल दिए हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान में। ना एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर यही पूछ सकते हैं कि इस सब में यूएसए कहाँ पे है? देखो यूएसए अभी के लिए कुछ कर नहीं सकता। तालिबान ने ऑन रिकॉर्ड रिसेंटली ये बोल दिया कि यूएसए अगर कोई ड्रोन हमला करता है अफगानिस्तान की टेरिटरी पर तो तालिबान इसको बर्दाश्त करेगा नहीं। ये लोग मानेंगे कि ड्रोन अटैक इन पर ही हो रहा है, तालिबान पर ही हो रहा है, चाहे एक बार को यूएसए किसी आतंकवादी हमले को भी क्यों ना हिट करे इन अफगानिस्तान। अब ये इशू हो गया। उसके अलावा यूएसए ने तालिबान को ये भी कहा कि हमारे साथ मिलकर कोऑपरेट कर लो इस्लामिक स्टेट को रोकने के लिए। जो बाइडेन के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था पेंटागन में कि इनको उम्मीद है कि तालिबान और यूएस मिलकर इस्लामिक स्टेट को रोक के रखेंगे इन अफगानिस्तान। अब तालिबान ये भी कह रहा है कि ये यूएसए के साथ काम ही नहीं करेंगे टू कंटेन इस्लामिक स्टेट। तो तालिबान की भी जो यहाँ पर इंटेंशन है कि इनका दिल अंदर से किधर है, एक बार को ये बोल देते हैं कि हम निंदा करते हैं इस्लामिक स्टेट की, मगर जो इनकी कोर लीडरशिप है, क्या ये जेन्युइनली इस्लामिक स्टेट को खत्म करना चाहती है, नहीं खत्म करना चाहती? इस पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का? देखिए मैं ये कहूँगा सोल्यूशन यही होगा कि कंट्रीज को इकट्ठा आना होगा, जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं कंट्रीज के, कि यहाँ पे अब ऑब्वियस बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक बार को ही चाहते हैं कि अफगानिस्तान से जो आतंकवादी संगठन है ये प्राइमरली टारगेट करे इंडिया को। मगर रियलिटी ये है कि आतंकवाद अपने आप में क्योटिक होता है, उस पर कोई कंट्रोल इतना कोई कर नहीं पाता। जब आप आतंकवादी संगठन को खड़ा करते हो तो वो इन द फ्यूचर कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप एक डायरेक्शन में पॉइंट करोगे और सिर्फ वहीं पे वो अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म बिल्कुल आज के समय बने हुए हैं। एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर काउंटर टेररिज्म के मैकेनिज्म है। उसके अलावा इंडिया यूएसए की पार्टनरशिप है आतंकवाद को रोकने के लिए। तो मैकेनिज्म अपनी जगह बने हुए हैं, मगर देखना यहाँ पर ये होगा कि कंट्रीज क्या यहाँ पर अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को पीछे रखकर अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के खातिर अभी के लिए कोशिश करती है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद ना खड़ा हो या नहीं। और अगर मान लो कि आने वाले 5 साल तक कंट्रीज इकट्ठा नहीं आती और अफगानिस्तान में जो आतंकवाद है इसको ग्रो होने दिया जाता है, तो इन द फ्यूचर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी फ्रॉम अफगानिस्तान फॉर द इंटायर रीजन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स अवेलेबल है। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे विद वन सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप unacademy.com पे जाकर या फिर अनअकैडमी की ऐप पर अलग अलग परचेज करोगे तो आपको पे करने होंगे 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो एक तो कॉम्बो का डिस्काउंट मिलता है, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।